हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया यार। अपन पढ़ रहे थे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, जीव और समष्टियां वाला जो चैप्टर अपन पढ़ रहे थे। एक लेक्चर इसका हो गया है, दूसरा लेक्चर ये होने वाला है। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे, उससे पहले कुछ बातें कर लेते हैं। पहली बात तो ये कि आपको सिलेबस को लेकर जो संशय बना रहता है कि भैया क्लास थोड़ी सी इरेगुलर हो जाती है कभी कभी, तो यार इतनी तो क्लास ऑलमोस्ट रेगुलर रहती है। बीच में रक्षाबंधन की एक छुट्टी मारी, कल जो आपके लिए ऐप वाला सिस्टम था तो इसलिए छुट्टी मार लिया ना। बाकी इन दिनों में क्लासेस जो रेगुलर ही हुई हैं। उसके अलावा आपका ये रहता है कि सिलेबस भैया होगा या नहीं होगा। सिलेबस भैया पूरा करवाऊंगा, ठीक है। अपन बहुत सही पेज चल रहा है अपना, पीछे नहीं है बिल्कुल भी, सही पेस के साथ में अपन आगे बढ़ रहे हैं। तो सिलेबस आपका टाइम पे हो जाएगा, सिलेबस की चिंता ना करें। आपको सिलेबस के साथ साथ में जो टेस्ट वाली चीज़ें हैं वो भी होना जरूरी है, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो चीज़ें जो है हाथ से छूट जाएंगी ना। तो टेस्ट वाली चीज़ें और प्लस एनसीईआरटी जो है उस पर भी फोकस करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो साथ में लेके चलनी पड़ेंगी ना। हाँ, तो इसके लिए अब सिर्फ उस पर अपन नहीं रह सकते, नहीं सिर्फ अपन सिलेबस कर रहे हैं, नहीं, उसके साथ में टेस्ट प्रैक्टिस भी जरूरी है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। उसके अलावा आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है कि आपका सिलेबस नहीं होगा। बहुत सही पेज चल रहा है अपना, सिलेबस आपका बिल्कुल टाइम पे हो जाएगा, ठीक है। तो और मैं देखो, आप ये भी एक चीज़ नोटिस करना, मैं धीरे धीरे इन चीज़ों में आपको ये नहीं लगना चाहिए कि भैया आप छोड़ के चले जाओगे। अरे नहीं जा रहा कहीं, तो मैं इसमें इन्वॉल्व ही हो रहा हूँ ना। तो अभी यूट्यूब पे आपको सारी चीज़ें क्लासेस मिल रही हैं। उसके अलावा आपके लिए ऐप भी आ गया, उस पर टेस्ट वगैरह अब स्टार्ट हो जाएंगे। कल का जो टेस्ट है अच्छे से आप सारे लोग अटेम्प्ट करना और सीरियसली देना ना। तो सारे क्वेश्चन जो है वो आपको हिंदी, प्रॉपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। तो वहाँ पर आपको पास लैंग्वेज चूज़ करने का ऑप्शन मिलेगा। उसके लिए मैं एक प्रॉपर वीडियो कल आपको दे दूंगा छोटी सी, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। छोटा सा लेक्चर रहेगा, बाकी आज तैयारी आप बढ़िया से करना, आज तैयारी और सुबह कर लेना। कल 8 बजे आपका टेस्ट रहेगा, शाम को 8 बजे, ठीक है। चलो करते हैं आज की शुरुआत। इससे पहले अपन क्या है यार, अजैव कारक पढ़ चुके थे। इस चैप्टर के अंदर अजैव कारक जो है वो अपन पढ़ चुके थे। बोला ठीक बात है भैया। अब अपन बात करेंगे यार, जो अजैविक जो कारक हैं उनका क्या प्रभाव पड़ता है जो जैविक जो कारक है उन पर। जैसे जैविक क्या है, मैं जैविक हूं, मानते हो ये बात? बोला ठीक है। तो मेरे ऊपर यार अजैविक कारक ने क्या पढ़ा भाई? जल पढ़ लिया अपन ने, तापमान पढ़ा अपन ने। तो तापमान का इनका जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है वो देखते हैं ना। तो अजैविक के कारण जैविक की क्या प्रतिक्रिया होगी। भाई तापमान बढ़ेगा तो मेरी क्या प्रतिक्रिया होगी? भाई गर्मी बढ़ेगी तो मेरी क्या प्रतिक्रिया होगी, है ना, वो देखनी है। सिर्फ मेरी नहीं, बाकी और जीव जो है उनकी अलग अलग जीवों की क्या क्या प्रतिक्रिया रहेंगी वो अपन पढ़ने वाले हैं। अगर तापमान घटेगा तो क्या प्रतिक्रिया होगी, है ना, तो वो सारी चीज देख रहे हैं। समय के साथ जीव जो है वो स्थिर आंतरिक परिस्थितियां विकसित की हैं ताकि जो प्रतिक्रिया जो है अधिकतम गति से हो सके। मतलब क्या है कि भाई समय के साथ जो है वो जीव जो है उन्होंने क्या किया है, विकास किया, इवोल्यूशन किया है, पता है आपको। और उन्होंने क्या विकसित की है कि भैया अपना जो अंदर की जो सारी जो कंडीशंस जो है, अंदर की जो सारी परिस्थितियां हैं वो कैसी रहें, स्थिर रहें, स्टेबल रहें। सारी कंडीशन जो है वो स्टेबल रहे ताकि जो अंदर की जो रिएक्शंस जो है, मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस है, उपापचय जो क्रियाएं हैं वो बढ़िया से चलती रहें। अब भाई समय के साथ में क्या, अब मेरा इवोल्यूशन हुआ है, मतलब अपना क्या था, मतलब अपने से पहले मानव का जो इवोल्यूशन हुआ है, तो धीरे धीरे क्या है अपन बने, अपन लोग आए हैं। अपने अंदर क्या है, अपनी जो अंदर की जो कंडीशंस है वो अपना शरीर क्या करता है कि अपने अंदर की जो कंडीशंस है वो एक जैसी रहें ताकि जो अंदर की क्रियाएं हैं वो सही से चलती रहें। जैसे बाहर गर्मी पड़ी तो अपन क्या कर लिया, पंखा चला लिया, कूलर चला लिया, एसी चला ली, तो उससे क्या होगा, शरीर का जो शरीर की जो कंडीशंस है वो क्या रहेंगी, स्टेबल रहेंगी। तो अंदर की जो रिएक्शंस है वो बढ़िया से चलती रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। भाई सर्दी पड़ी तो अपन ने क्या है, वो कोट पहन लिया, स्वेटर पहन ली, तो उससे क्या होगा, उससे होगा क्या कि अपना जो टेम्परेचर वो मेंटेन रहेगा और अपनी कंडीशंस जो है वो मेंटेन रहेंगी और जो अपनी रिएक्शंस जो अंदर की वो चलती रहेंगी सही से, है ना। हाँ, तो ये क्या है, समय के साथ जो जीव जो है उन्होंने क्या कर लिया, स्थिर आंतरिक मतलब इंटरनल कंडीशन, है ना, आंतरिक परिस्थिति मतलब इंटरनल कंडीशन विकसित की है ताकि प्रतिक्रियाएं जो है, रिएक्शन जो है वो क्या है, बढ़िया से चलती रहे, अधिकतम गति से हो सके। लेकिन जो अजैविक कारक जो है ना, अजैविक कारक जो है वो जब भी बदलेंगे, अजैविक कारक जो है वो जब भी बदलते हैं वे आंतरिक स्थितियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। जब भी भाई तापमान बढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगी, है ना, या फिर सर्दी होगी, सर्दी बढ़ेगी, तापमान बढ़ेगा या फिर तापमान घटेगा, तो क्या है, अजैविक कारक जो है ना, मैं यहाँ पर तापमान का एग्जाम्पल ले रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा रिलेटेबल हो जाता है, क्योंकि गर्मी पड़ती है, सर्दी पड़ती है, आप सबको पता है ना। हाँ, तो जब भी अजैविक कारक जो है वो बदलते हैं ना, जैसे टेम्परेचर बदला तो अपना जो शरीर की जो आंतरिक क्रियाएं हैं वो उनको क्या करती है, प्रभावित करने की कोशिश करती हैं। जैसे तापमान बढ़ेगा, गर्मी पड़ी तो अपने अंदर का जो शरीर की जो सिस्टम है ना वो पूरा हिल जाता है। जैसे आप देखते हो कि मौसम में बदलाव आता है ना, तो
लोग जो बीमार पड़ने लग जाते हैं। ये चीज आपने नोटिस की होगी, ठीक है। जब गर्मी से सर्दी आती है तब भी लोग बीमार पड़ने लग जाते हैं, और जब सर्दी से गर्मी आती है तब भी लोग ज्यादा बीमार पड़ते हैं। बोलते हैं ना मौसम बदल रहा है इसलिए क्या है, बीमार पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अंदर का जो संतुलन है वो बिगड़ गया भाई, अंदर का जो संतुलन है वो बिगड़ गया। क्योंकि बाहर की जो अजैव कारक जो है ना तापमान, वो क्या है, उसका संतुलन बिगड़ा तो अपने अंदर का भी संतुलन क्या है, बिगड़ता है। शरीर पूरी कोशिश करता है लेकिन फिर भी चीजें जो है, अजैव कारक जो है वो जब भी बदलेंगे, अजैव कारक कौन, मैं आपको तापमान का एग्जांपल ले रहा हूं, तापमान के अजैव कारक वो अपन लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो अजैव कारक जब भी बदलते हैं तो वे आंतरिक स्थितियों को, आंतरिक मतलब इंटरनल जो कंडीशन, अंदर की जो कंडीशंस है उनको क्या करते हैं, प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक शब्द आता है समस्थिति, या फिर इंग्लिश में बात करूं तो होम्योस्टैसिस। इंग्लिश में बोलते हैं इसको होम्योस्टैसिस और हिंदी में समस्थिति। समस्थिति क्या है, नाम से पता लग रहा है, समस्थिति मतलब एक जैसी कंडीशन जो है वो मेंटेन रहे। एक जैसी कंडीशन, भाई सर्दी पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, कोई मतलब नहीं है। शरीर की कंडीशन कैसी है, एक जैसी है। शरीर का तापमान कैसा है, एक जैसा है। वो क्या है, समस्थिति की कंडीशन होती है। जीव तापमान और सोल्ट वाटर का संतुलन स्थिर रखने की कोशिश करते हैं। जैसे अपन अपनी एग्जांपल की बात करें ना, तो अपन एग्जांपल अपनी की बात करें तो बाहर से गर्मी पड़ रही है, गर्मी पड़ेगी तो अपना शरीर क्या करेगा, पसीना बाहर निकालेगा। पसीना जब बाहर निकालेगा तो क्या है, शरीर की भी आएगी, ठंडक आएगी। तो बाहर टेम्परेचर बढ़ रहा है, शरीर ने पसीना निकाला, ठंडक आई शरीर में, तो टेम्परेचर क्या हो गया, मेंटेन हो गया शरीर का। बाहर क्या पड़ रही, सर्दी आ गई भाई, सर्दी आ गई, शरीर क्या करेगा, कांपने लग जाएगा। कांपने लग जाए तो क्या हुआ, एक तरह की एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज होगी तो क्या होगी, ऊर्जा जो है, एनर्जी लगेगी, गर्मी आएगी तो क्या, शरीर का टेम्परेचर जो वो मेंटेन हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या है, शरीर अपना टेम्परेचर जो वो मेंटेन करता है। इसी कंडीशन क्या बोलते हैं, समस्थिति। भाई बाहर से गर्मी पड़ रही, सर्दी पड़ रही है, अपने शरीर का जो टेम्परेचर है वो लगभग मेंटेन रहता है। इसी कंडीशन को बोलते हैं समस्थिति, ठीक है। अब ये होम्योस्टेसिस, समस्थिति को बनाए रखने के लिए की क्षमता के आधार पर जीवों के प्रकार, जीव जो है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। किस पर अपन किस बेसिस पर अपन ने इनको अलग अलग प्रकार के विभाजन किया है। इनका प्रकार यही है कि जो लोग समस्थिति मतलब जिनके अंदर एक जैसी कंडीशन जो है वो बनी हुई होती है, उनको क्या बोलेंगे। जो नहीं बना सकते एक जैसी कंडीशन, उनको क्या बोलेंगे ना। तो ध्यान से देखना, पहला है नियामक, है ना। नियामक क्या होता है, नियामक को इंग्लिश में बोलते हैं पहली बात तो रेगुलेटर, ठीक है। तो नियामक वो होते हैं कि भाई बाहर चाहे सर्दी पड़े चाहे गर्मी पड़े, बाहर की कंडीशन है कैसी भी हो, उनकी खुद की कंडीशन जो है वो क्या रहती है, एग्जैक्ट सेम रहती है। जैसे अपन अपनी बात करें, अपना टेम्परेचर कितना बॉडी का 37 डिग्री, चाहे बाहर क्या है, गर्मी पड़े चाहे बाहर सर्दी पड़े, अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो लगभग जो है वो 37 डिग्री के आसपास आपको देखने के लिए मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि अगर सर्दी पड़ रही है तो अपना शरीर जो है कांपने लग जाएगा, ठीक है, और गर्मी पड़ रही है तो पसीना आने लग जाएगा। तो उससे क्या टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है। तो अपन क्या है, नियामक है जी, क्या है अपन, नियामक है। तो नियामक जो होते हैं वो समस्थिति के बनाए रखने में सक्षम होते हैं। नियामक वो होते हैं जो समस्थिति को बनाए रखने में सक्षम होते हैं। समस्थिति क्या है, एक जैसी कंडीशन बना के रखते हैं। तो तापमान और प्रासरणी सांद्रण, प्रासरणी सांद्रण क्या होती है, ओस्मोटिक कंसंट्रेशन वो बोलते हैं ना। तो तापमान आपका टेम्परेचर हो गया, प्रासरणी सांद्रण स्थिर रख सकते हैं। तो ऐसे जीव जो नियामक होते हैं वो क्या कर सकते हैं, आपका टेम्परेचर, तापमान और जो प्रासरणी जो सांद्रण है उसको क्या है, एक जैसे बनाए रख सकते हैं। अब ये नियामक कौन होते हैं, बहुत कम जीव है ऐसे जो नियामक होते हैं, है ना। बहुत कम जीव है ऐसे जो नियामक होते हैं। क्यों भैया, ऐसा क्यों है, क्योंकि नियामक जो होती है ना, नियामक जो होती है इसमें खर्चा बहुत लगता है। क्या लगता है, खर्चा बहुत लगता है। तो खर्चा बहुत लगता है भैया, किस चीज का खर्चा, पैसे नहीं जी, ऊर्जा का खर्चा बहुत लगता है। तो अपन तो क्या है, अपने पास तो ऊर्जा की कमी नहीं है, लेकिन बहुत सारे छोटे छोटे जीव ऐसे हैं बेचारे, उनके पास ऊर्जा की कमी ही कमी है ना। तो इसलिए वो क्या है, टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते, तापमान को क्या है मेंटेन नहीं कर सकते, नियामक नहीं बन सकते हैं। तो ऊर्जा बहुत लगती है, खर्चीला प्रोसेस है, तो सबके पास ऊर्जा नहीं होती, इसलिए वो नियामक नहीं होते। तो बहुत कम जीव हैं जो नियामक होते हैं। नियामक क्या होते हैं बता दिया मैंने आपको। तो तापमान के लिए दो कंडीशन, एक फिजियोलॉजिकल एक व्यवहारिक। तो फिजियोलॉजिकल मैंने आपको बता दी, भाई तापमान जब बढ़ेगा तो क्या है, पसीना आएगा, ठीक है, गर्मी में पसीना आता है और कांपना, ठंड में क्या है, कंपी आती है, ठीक है। व्यवहारिक क्या हो गया, छांव में चले जाओ भाई, गर्मी पड़ रही है छांव में चले जाएंगे। कुछ जीव ऐसे होते हैं उनके अंदर भाई ये पसीना और कांपना ये प्रोसेस नहीं होती। पसीना आएगा उसमें ऊर्जा खर्चा होता है, कंपा रहे उसमें ऊर्जा खर्चा होता है, इतना ऊर्जा उनके पास में नहीं है। कुछ जीव ऐसे हैं तो वो क्या करेंगे भाई, पसीना कंपा नहीं सकते वो, तो क्या करेंगे, वो गर्मी पड़ेगी छांव में भाग जाएंगे, ठीक है। चलो
अभी एक चीज देखो, ये आपकी ग्राफ दे रखा है, इस ग्राफ को करने से पहले हम आपको ये पढ़ लेते हैं, समरूपण रखना ये भी पढ़ लेते हैं, फिर बाद में ग्राफ देखते हैं ये वाला। अब किस किस के अंदर आपका ये जो नियामक कंडीशन है वो किस किस के अंदर देखने के लिए मिलता है, जो रेगुलेटर हैं वो कौन कौन होते हैं, वो आपके होते हैं पक्षी, ठीक है, जो आपके पक्षी होते हैं बर्ड्स, वो क्या नियामक हैं, वो अपना टेम्परेचर जो मेंटेन कर सकते हैं। स्तनधारी ममल्स, अपन भी स्तनधारी के अंदर आते हैं, तो अपन भी क्या टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। कुछ निम्न कशेरुकी हैं, लोअर वर्टिब्रेट्स हैं, जो वो भी क्या है टेम्परेचर को क्या है मेंटेन कर सकते हैं, और कुछ अकशेरुकी भी है, वो भी क्या है नियामक हैं। तो बहुत कम जीव ऐसे हैं जो नियामक हैं, ठीक है। अब बात करते हैं समरूपण रखना। समरूपण रखना, भैया समरूपण क्या होता है? नियामक तो हमें समझ में आ गया कि बाहर से गर्मी पड़े से सर्दी पड़े कोई मतलब नहीं है, शरीर का टेम्परेचर एक जैसा रहेगा। अब समरूपण क्या है? समरूपण यार वो जीव है जो क्या है, बाहर सर्दी पड़ी तो उनका शरीर भी ठंडा पड़ गया, बाहर गर्मी पड़ी तो उनका शरीर भी गर्म पड़ गया, उनको क्या बोलेंगे? समरूपण बोलेंगे। भाई बाहर जैसी कंडीशन बन रही है, खुद की कंडीशन भी वैसी हो गई है ना, बाहर गर्मी पड़ रही है खुद भी गर्म हो गए, बाहर सर्दी पड़ रही है खुद भी ठंडे हो गए, ठीक है। तो वो क्या है? समरूपण है। भाई इसमें कोई काम हुआ क्या? कोई काम नहीं हुआ है ना, तो बाहर जैसी कंडीशन बन रही है वैसे खुद की कंडीशन बना ली। तो जैसे अब देखो, मान लो मेरा शरीर 37 डिग्री पर बढ़िया काम करता है, मेरे अंदर की जो क्रियाएं हैं वो 37 डिग्री पर बढ़िया काम करती हैं। अब अगर शरीर बाहर क्या है 20 डिग्री टेम्परेचर हो गया और मेरी बॉडी का 20 डिग्री टेम्परेचर हो गया, तो मेरे अंदर की क्रियाएं जो है वो क्या धीरे नहीं हो जाएंगी? बिल्कुल हो जाएंगी, क्योंकि उनको तो क्या है 37 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए। तो ये अपने अंदर तो बढ़िया काम है, 37 डिग्री अपन तो कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे जीव क्या है ऐसे हैं जो बेचारे क्या नहीं कर सकते, टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते। बाहर ठंडी होगी तो वो भी क्या है ठंडी हो जाएंगे बेचारे, है ना। तो बाहर टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वो अपने क्या है तापमान रखते हैं। तो बदले हुए बाहरी वातावरण के साथ अपने आंतरिक वातावरण को बदल लेते हैं। भाई इसमें वो खुद क्या बदल लेते हैं? वो तो अपने आप बदल जाएगा ना। तो बाहर अगर ठंडी पड़ रही तो उनका शरीर ठंडा हो जाएगा, क्योंकि उनके पास में ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है कि वो क्या है टेम्परेचर को मेंटेन रख सकते हैं। तो ऐसा जो समरूपण जो है वो किस किस्म देखने के लिए मिलता है? 99% जो प्राणी है, 99% जो प्राणी हैं उनके अंदर आपको समरूपण वाली कंडीशन जो है वो देखने के लिए मिलती है ना। इनको क्या बोलते हैं? कन्फर्मर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कन्फर्मर। और लगभग सभी पौधों में 99% तो आपके प्राणी हो गए, और लगभग सभी पौधों में आपको क्या मिलता है? समरूपण देखने के लिए मिलता है। भाई पौधों के पास में कोई भी साधन नहीं है कि वो क्या कर सकते हैं, बाहर ठंडी पड़ रही है तो अपने शरीर को क्या करते हैं नियामक बना ले, है ना, कि अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर ले। भाई बाहर ठंडी पड़ रही है तो अपने क्या कांपने लग जाएं और क्या है शरीर का टेम्परेचर जो मेंटेन कर लें। बाहर गर्मी पड़ रही है अपने क्या कर लें, पसीना आने लग जाए। पौधों का पसीना नहीं आता, ठीक है। तो लगभग सभी पौधे जो कैसे होते हैं? समरूपण। बाहर ठंडी तो उनको भी ठंडे हो जाएंगे, बाहर गर्मी हो तो वो भी गर्म हो जाएंगे, है ना। तो समरूपण वाला कंडीशन है इनके अंदर। तो शरीर का तापमान, प्रासरणी जो सांद्रता है वो पर्यावरण के साथ क्या है बदल जाता है इनके अंदर। जो समरूपण होते हैं इनके अंदर जो शरीर का जो तापमान है और जो प्रासरणी जो सांद्रता है वो क्या है जो पर्यावरण है उसके साथ में बदल जाएगा। जैसा पर्यावरण होगा वैसा ही उनकी जो इंटरनल बॉडी वैसी हो जाएगी। इनके जो ताप नियमन जो है ना भाई, ताप नियमन है वो क्या है? ऊर्जा के संदर्भ में खर्चीला है। मैंने आपको बता दिया कि जो ताप नियमन है भाई, टेम्परेचर को मेंटेन करना एक खर्चीला प्रोसेस है। किसके संदर्भ में? ऊर्जा के संदर्भ में खर्चीला प्रोसेस है। वहां पर पैसे की बात नहीं हो रही, ऊर्जा बहुत ज्यादा लगती है। तो ऊर्जा बहुत ज्यादा लग रही है तो मतलब ऊर्जा के रूप में क्या है? खर्चीला काम है। तो सबके पास में ऊर्जा ज्यादा नहीं होती। अब छोटे जो प्राणी होते हैं ना, छोटे छोटे जो जीव होते हैं, छोटे जो जीव है, मान लो ये छोटा सा जीव है भाई, ये एक बड़ा जीव है, ठीक है। अब ये छोटा वाला जो जीव है ना, इसका सरफेस एरिया जो है ना, पृष्ठ जो क्षेत्रफल है वो तो क्या है अधिक है, और इसका जो अंदर का जो आयतन है ना, जो वॉल्यूम है वो बहुत कम है। अब आपको पता है ऊर्जा कहां होगी? बाहर थोड़ी ना ऊर्जा होगी। अब मेरे सरफेस पर ऊर्जा थोड़ी ना है, मेरे अंदर ही तो ऊर्जा भरी हुई है, ठीक है। तो अंदर जो ये छोटा सा बेचारा जीव है, इसके अंदर क्या है? इसका वॉल्यूम जो है ना, अंदर की जो खाली जगह है वो तो कम है, और बाहर वाला जो सरफेस है वो क्या है? ज्यादा है। अब ऊर्जा कम और निकलने की जगह ज्यादा। आपको पता है ऊर्जा बाहर कहां से निकलेगी? जो सरफेस एरिया है, जो क्षेत्रफल है उससे क्या है बाहर निकलेगी, ठीक है। जो पृष्ठ क्षेत्रफल है उससे क्या है ऊर्जा बाहर निकलेगी, बिल्कुल निकलेगी। अब अंदर जो ऊर्जा है रखी हुई है वो तो कम है ना, और बाहर निकलने की जगह ज्यादा है। तो इससे क्या है ऊर्जा ज्यादा लॉस होगा, ऊर्जा का क्या है ज्यादा लॉस होता है। तो छोटे प्राणी जो होते हैं उनमें पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है? अधिक होता है, आयतन जो है वो कम होता है, तो ऊष्मा जो है वो तेजी से कम होती है। तो जो छोटे प्राणी उनके बेचारों की दिक्कत है ये वाली बात की। वापस बताओ भैया नहीं समझ में आया? मैं ये बोल रहा हूं जो छोटे जीव होते हैं उनका क्या है, ये छोटा सा जीव है बेचारा। अब इसके अंदर क्या है? अंदर ऊर्जा रखने की जगह तो क्या है कम है, ठीक है। और बाहर ये देखो यहां से भी निकल सकती है, यहां से भी निकल सकती है, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी ऊर्जा निकलने की जगह ज्यादा है। जो इनका सरफेस एरिया है ना वो बड़ा है, वॉल्यूम जो है आयतन जो है वो कम है। तो आयतन में क्या रखी जाएगी? ऊर्जा रखी जाएगी। अभी अंदर देखो ये बोतल है,
ये बोतल है, अब इसके अंदर ये छोटी सी बोतल है मान लो, इसके अंदर पानी रखने की जगह कम है, ठीक है, और इसका सरफेस एरिया देखो कितना बड़ा है, ठीक है, तो ये पानी की बोतल क्या जो पानी है वो जल्दी गर्म हो जाएगा, है ना। तो वही मैं बात बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सुनो बातों को, कि सरफेस एरिया क्या है उनके अंदर ज्यादा होता है। जो छोटे जीव होते हैं ना, जो छोटे जीव होते हैं उनके अंदर उनका जो पृष्ठ जो क्षेत्र है ना, जो पृष्ठ क्षेत्रफल है वो तो अधिक होता है, और अंदर ऊर्जा रखने की जो जगह है, आयतन जो वो कम होता है। इसी की वजह से इनके अंदर ऊर्जा कम होती है, निकलने की जगह क्या है ज्यादा होती है। तो ऐसे जो है ऐसे जो छोटे प्राणी है वो क्या ठंडी जगह पर कम मिलते हैं। अब ठंडी जगह पर बेचारे रहने लग जाएंगे, मान लो ये ठंडी जगह पर आपने किसी छोटे प्राणी को रख दिया, ठीक है, छोटा सा जीव है, उसको आप ठंडी जगह पर लेके गए। अब ठंडी जगह पर लेके गए तो ठंडी जगह पर उसका टेम्परेचर उसको मेंटेन करना पड़ेगा, है ना, वरना तो मर जाएगा वो। तो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए वो अपनी ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी उसको। तो ऊर्जा खर्च करेगा तो इतनी तो उसके पास में ऊर्जा है, थोड़ी सी तो ऊर्जा है, और वो भी क्या जल्दी से निकल जाएगी क्योंकि उसके पास में जो सरफेस एरिया है खुद का, जो पृष्ठ जो क्षेत्र है वो बड़ा है उसका। तो जब ऊर्जा क्या है वो जल्दी से बाहर निकल जाएगी तो वो मर जाएगा वो बेचारा ना, जल्दी मर जाएगा। तो इसलिए जो छोटे प्राणी जो है वो ठंडी जगह पर कम आपको देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। अब आप इस ग्राफ पर आते हैं यार, इस ग्राफ पर अब आते हैं अपन। ये क्या है रेगुलेटर, ठीक है, रेगुलेटर कौन सा है, नियामक, लिख देता हूं मैं इसको नियामक, और ये है आपके समरूपण, ठीक है। अब ध्यान से देखो इस ग्राफ को, नियामक मैंने आपको क्या बताया, नियामक मैंने आपको बताया कि ऐसे जो जीव जो बाहर ठंडी पड़े चाहे गर्मी पड़े उनको कोई मतलब नहीं है, उनका टेम्परेचर जो वो मेंटेन रहेगा, ठीक है। तो ये देखो भाई, ये देखो सीधी लाइन दिख रही है आपको, मतलब क्या है कि बाहर एक्सटर्नल लेवल कैसा भी हो, एक्सटर्नल बाहरी लेवल कैसा भी हो, इनको कोई मतलब नहीं है। जो रेगुलेटर है, जो नियामक है, उनका टेम्परेचर जो है वो खुद का मेंटेन रहेगा, एक जैसा रहेगा, चाहे आप टेम्परेचर बढ़ाओ चाहे घटाओ, है ना। यहाँ पर कम टेम्परेचर, यहाँ पर ज्यादा टेम्परेचर है, तो यहाँ पर क्या है उनका टेम्परेचर जो वो बराबर रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समरूपण कौन से है भाई, टेम्परेचर क्या है आपका एक्सटर्नल लेवल, आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, बाहर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो इनका खुद का टेम्परेचर भी क्या है बढ़ने लगता है ना। यह क्या इंटरनल लेवल, ये क्या एक्सटर्नल लेवल। इंटरनल लेवल का मतलब क्या है, इनके अंदर का खुद का जो तापमान है उसको मान लो, और एक्सटर्नल लेवल क्या है, बाहर वातावरण का तापमान, ठीक है। तो वातावरण का तापमान जैसे जैसे बढ़ रहा है, ठीक है, और इनका खुद का तापमान भी क्या है बढ़ने लग गया। तो ये समरूपण मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब यहां पर एक चीज और है, पार्शियल रेगुलेटर। भैया ये पार्शियल रेगुलेटर क्या बवाल है, ध्यान से देखो, ये क्या है नियामक होते हैं लेकिन आंशिक रूप से नियामक होते हैं ना, आंशिक रूप से ये क्या है नियामक होते हैं। ये होते तो नियामक है लेकिन आंशिक रूप से, भैया समझ में नहीं आई बात। तो मैंने कहा ये शुरू में तो क्या होते हैं, ये देखो ये ग्राफ इसमें उल्टा दे रखा है इसको ना, इसको ये ग्राफ इसमें उल्टा दे रखा है। ये होना कैसे चाहिए था, ये कुछ इस प्रकार का होना चाहिए था, ये कुछ इस प्रकार का होना चाहिए था। कैसे, शुरू में तो क्या होते हैं नियामक होते हैं, शुरू में तो क्या कर रहे हैं थोड़े, मतलब टेम्परेचर जैसे थोड़ा बढ़ेगा ना, टेम्परेचर मान लो गर्मी पड़ रही है थोड़ी है ना, तो एक भाई स्टार्टिंग में तो क्या कर सकते हैं, ये अपना टेम्परेचर मेंटेन रखेंगे, भाई कितना ही बढ़ लेना, इनका मान लो इनको 20 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए इनके पास में, इनकी बॉडी 20 डिग्री पर बढ़िया काम करती है। तो जैसे 25 डिग्री होगा, 25 डिग्री तक तो ये क्या है टेम्परेचर को मेंटेन कर लेंगे, ठीक है भाई। तू 25 डिग्री बढ़ रहा है कोई दिक्कत नहीं, हम 20 डिग्री रख सकते हैं। जैसे अपन 37 डिग्री रखते हैं, चाहे 41 डिग्री होगा तो भी अपन 37 डिग्री रख सकते हैं, पचकरा निकाल के ना, तो वैसे ये करते हैं। तो स्टार्टिंग में तो क्या करते हैं, ये नियामक बनते हैं, लेकिन बाद में औकात से बाहर बात चली जाती है। तो नियामक यहां तक तो नियामक बनेंगे, फिर एकदम से क्या बन जाएंगे, ये समरूपण बन जाएंगे। यहां तक तो क्या टेम्परेचर अपनी बॉडी का मेंटेन करेंगे, बाद में इनके हाथ से बात जो है वो निकलती जाएगी, और जब बात निकल जाएगी हाथ से तब क्या होगा, ये समरूपण भाई टेम्परेचर के साथ साथ में अपनी बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ाने लगते हैं। टेम्परेचर घटेगा तो अपनी बॉडी का टेम्परेचर भी घट जाएगा। तो ये ग्राफ जो इस प्रकार का होना चाहिए था, लेकिन एनसीईआरटी में इस प्रकार का दे रखा है। तो पार्शियल रेगुलेटर का मतलब क्या है, शुरू में ये नियामक की तरह काम करते हैं, ठीक है, शुरू में क्या है नियामक की तरह काम करते हैं, और बाद में क्या बन जाते हैं, ये आपकी कन्फर्मर बन जाते हैं, समरूपण की तरह काम करने लगते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपन और बात करते हैं माइग्रेशन की, प्रवास करना। माइग्रेशन सब जानते हो क्या होता है, प्रवास, भाई एक जगह से दूसरी जगह चले जाएं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाएं, वो क्या होता है आपका प्रवास करना, ठीक है। छोटा सा लेक्चर रहेगा, ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा ना, 1 मिनट। चलो, हाँ, प्रवास करना क्या होता है, प्रवास देखो, प्रवास करना मतलब मान लो कि मैं राजस्थान में हूं भाई, राजस्थान में गर्मी पड़ रही है, अब मेरे से गर्मी नहीं सहन हो रही, तो मैं कहाँ चला जाऊंगा, शिमला चला जाऊंगा थोड़े दिन के लिए, जम्मू कश्मीर चला जाऊंगा, है ना, कि भाई सर्दी पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है यहाँ पर, है ना, तो मेरे से सहन नहीं हो रही इतनी गर्मी, तो मैं कहाँ चला जाऊंगा, ठंडी जगह पर चला जाऊंगा। ये क्या प्रवास करना, थोड़े दिन के लिए आप कहीं और शिफ्ट हो जाओ, वो क्या होता है प्रवास करना, ठीक है।
तो ऐसे इसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है आपका, साइबेरियन जो पक्षी हैं वहां का एग्जाम्पल दे रखा है। जैसे साइबेरिया के अंदर बहुत ज्यादा ठंड पड़ने लगती है, माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, तो वो जो साइबेरियन पक्षी हैं वो कहाँ आते हैं, वो आ जाते हैं उड़कर भरतपुर राजस्थान में। भरतपुर राजस्थान में वहां पर क्या है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, केवलादेव नेशनल पार्क है, उसमें वो आते हैं, ठीक है। और उसके बाद में जैसे ही वहां पर साइबेरिया के अंदर वापस टेम्परेचर नॉर्मल होता है तो यहां से उड़कर वापस वहां चले जाते हैं। तो जीव जो है प्रवास में क्या, प्रवास करना क्या होता है, जीव जो प्रतिकूल परिस्थितियों से अनुकूल परिस्थितियों में जाते हैं। प्रतिकूल मतलब अनफेवरेबल कंडीशन, भाई गर्मी पड़ रही है कहीं, कोई जगह बहुत ठंड पड़ रही है, तो वहां पर क्या है, वो प्रतिकूल कंडीशन है, अनफेवरेबल है ना। बहुत ही ज्यादा कोई ठंड पड़ने लग जाए, बहुत ही ज्यादा कोई गर्मी पड़ने लग जाए, तो वहां नहीं रह सकते ना, तो वहां नहीं रह सकते, तो वैसे जीव कहां चले जाते हैं, ऐसी कंडीशन जहां अनुकूल परिस्थितियां हो, फेवरेबल कंडीशन हो, वहां पर वो चले जाते हैं, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं प्रवास करना। तो जीव जो प्रतिकूल परिस्थितियों से अनुकूल परिस्थितियों में जाते हैं उसी को प्रवास करना बोलते हैं। किसके लिए जाते हैं भाई, ये प्रवास क्यों करते हैं भाई, आश्रय के लिए, है ना, कि भाई उनको जगह मिल जाए, भोजन के लिए, खाना मिल जाए, प्रजनन के लिए, इन्हीं चीजों के लिए लोग प्रवास करते हैं। जैसे मान लो कि कोई इंसान कमाने जाता है, बाहर कमाने जाता है, किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है कमाने, तो वो भी क्या माइग्रेशन है, वो प्रवास है ना। तो वो क्यों जाता है, क्योंकि वहां पर क्या है, उसको नौकरी मिल जाए, भाई वहां पर वो पैसे कमाएगा तो वहां पर क्या है, उसको रहने की जगह भी मिल जाएगी, मतलब पैसे आएंगे तो रहने खाने का सिस्टम मिल जाएगा ना। तो आश्रय, भोजन, तो इसीलिए सब जाते हैं ना, प्रवास इसीलिए होता है। अब इसमें अपने एनसीईआरटी में जो एग्जांपल दे रखा है वो क्या है, साइबेरियन जो बर्ड्स हैं वो कहाँ आते हैं, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर राजस्थान में है, ठीक है। तो वहां पर वो आते हैं। अब दूसरा देखो, पहला अपन ने देख लिया प्रवास करना, दूसरा निलंबित करना। भैया निलंबित करना क्या है, भाई कुछ जीव ऐसे हैं जिनके प्रवास करना बस की बात है नहीं। दूसरी बात, नियामक भी नहीं बन सकते। वो नियामक मैंने आपको बता दी कि टेम्परेचर भी मेंटेन नहीं कर सकते, प्रवास भी नहीं कर सकते, तो क्या करें वो बेचारे, वो क्या कर लेते हैं, अपनी जो गतिविधियां है ना, वो क्या कर लेते हैं, निलंबित कर देते हैं, अपनी गतिविधियों क्या कर देते हैं, निलंबित कर देते हैं। जैसे ही उनके प्रतिकूल कंडीशन आएगी, अनफेवरेबल कंडीशन आ गई, मान लो कोई बहुत ज्यादा ठंड पड़ने लग गई, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने लग गई, तो वैसे जीव क्या करेंगे, खुद की गतिविधियों क्या कर देते हैं, निलंबित कर देते हैं। तो जीव जो वो गतिविधियों को रोक देते हैं, है ना, मेटाबॉलिक हो फिजिकल एक्टिविटी, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो अंदर की क्रिया चल रही है उनको भी वो रोकने की कोशिश करते हैं, मतलब कम कर लेते हैं, और जो फिजिकल एक्टिविटी जो है उसको भी कम कर लेते हैं, ठीक है। इसका आप देखो, एक है ग्रीष्म निष्क्रियता, एक होती है ग्रीष्म निष्क्रियता, इंग्लिश में इसको एस्टिवेशन बोलते हैं। क्या होती है ये, इसके अंदर जैसे ही गर्मी आएगी ना, जैसे ही बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी, तो ऐसे जीव क्या करेंगे, सो जाएंगे, और इतनी गहरी नींद में सो जाएंगे कि उनको पता ही नहीं चलेगा गर्मी भी आई है ना। ऐसे जीव क्या करेंगे, स्लीप में चले जाएंगे और उनको पता भी नहीं चलेगा कि भाई गर्मी भी आई है, ठीक है। तो ऐसे क्या करेंगे, समर स्लीप में चले जाएंगे। और कौन है ये, ऐसे घोंगे, स्नेल, है ना, मछलियां, ये क्या कर लेते हैं, समर स्लीप में चली जाती हैं। तो इनकी जो फिजिकल एक्टिविटी, सो जाएंगी तो फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाएगी। जब फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही, बाहर को एनर्जी खर्च ही नहीं हो रही, तो अंदर की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है ना वो भी कम हो जाएंगी। भाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी तभी तो चलती है जब आपको ज्यादा ऊर्जा चाहिए, तो अंदर की क्या है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो यहां पर क्या होगा, कोई काम ही नहीं कर रहे हैं, सो रहे हैं बेचारे, पूरे टाइम सो ही रहे हैं, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी वो भी कम हो जाएंगी, तो एनर्जी जो है बहुत कम खर्च होती है। फिर एक है शीत निष्क्रियता, ग्रीष्म निष्क्रियता समझ आ गई, गर्मी पड़ेगी वो क्या है, सो जाएंगे गर्मी में। एक है शीत निष्क्रियता, सेम वैसा ही है भाई, ये क्या है, सर्दी में सो जाएंगे, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हिबरनेशन, ठीक है। ये क्या करते हैं, सर्दी में विंटर स्लीप, सो जाएंगे और इतनी गहरी नींद में सो जाएंगे, इनको पता ही नहीं चलेगा बाहर सर्दी भी पड़ रही है। तो एग्जांपल क्या है इसका, पोलर बियर। पोलर बियर जो है वो क्या है, सो जाएगा तो उसकी फिजिकल एक्टिविटी खत्म हो जाएगी। जब वो काम नहीं करेगा, बाहर घूमेगा नहीं, तो उसकी कोई एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी, एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो भी कम हो जाएगी ना। तो भालू जो है पोलर बियर इसका एग्जाम्पल हो गया। एक होता है उपरीत, इंग्लिश में डाइपोस बोलते हैं। ये किसके अंदर देखने को मिलता है अपन को, जू प्लांक्टन, प्राणी प्लवकों के अंदर देखने के लिए मिलता है। ये क्या कर लेते हैं, अपनी जो जितनी भी एक्टिविटी, इनकी जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उनको क्या करते हैं, निलंबित कर देते हैं, रोक देते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। ये यहाँ पे पेज क्यों छोड़ दिया मैंने। चलो अब बात करते हैं अनुकूलन की। अनुकूलन की बात करते हैं। ये बातें आपको समझ में आ गई, प्रवास करना क्या होता है, निलंबन करना क्या है। अब बात करते हैं अनुकूलन। अनुकूलन को इंग्लिश में बोलते हैं एडेप्टेशन, है ना, एडेप्टेशन। भाई बाहर कैसी कंडीशन हो रही है उसके अकॉर्डिंग अपन को अडेप्ट होना है, अनुकूलन अपन को करना पड़ेगा। कि भाई अपन कहीं कुछ नहीं कर सकते, भाई ना अपन नियामक हैं,
है ना, न अपन कहीं जा सकते हैं, न अपन निलंबन कर सकते हैं। तो बहुत सारे जीव ऐसे होंगे भाई, सब सोच जो ना सकते हैं भाई, इतनी गहरी नींद में कौन सो सकता है कि भाई इसको पता ही नहीं चले बाहर सर्दी पड़ रही है, नहीं सो सकते ना। तो सबके अंदर इक्वालिटी नहीं है और सारे नियामक भी नहीं बन सकते। तो कुछ जीव ऐसे हैं जो क्या करते हैं, अनुकूलन कर लेते हैं। भैया कंडीशन के अकॉर्डिंग अपन को क्या करना पड़ेगा, खुद को उसके जो परिस्थितियां बन रही उनके अकॉर्डिंग खुद को डालना पड़ेगा, तभी अपन जीवित रहेंगे। अगर खुद को नहीं ढाल पाएंगे तो मर जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर अनुकूलन क्या है, जीव का कोई भी गुण जिसमें जीवित रहने और प्रजनन के लिए मोर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और व्यवहार ये सारे शामिल हैं। तो अनुकूलन के लिए चाहे वो व्यवहार से अपने खुद के व्यवहार से क्या कर ले, अनुकूलन कर ले। व्यवहार से क्या मतलब, व्यवहार से मतलब ये है कि बाहर गर्मी पड़ रही है तो क्या कर लेंगे, बिल में छुप जाएंगे। ठीक है, बिल में घुस जाएंगे, है ना। और बाहर अगर सर्दी पड़ रही तो क्या करेंगे, जब धूप निकलेगी तो क्या करेंगे, धूप सेकने चले जाएंगे। तो ये क्या व्यवहार के अंदर आ जाता है ना। कुछ है फिजियोलॉजी, अपनी जो फिजियोलॉजी एक्टिविटी है उनमें बदलाव लेके आएंगे, उससे अनुकूलन कर लेंगे। कुछ अपनी एनाटॉमी बदल लेंगे, कुछ अपनी मॉर्फोलॉजी बदल लेंगे। तो समय के साथ अनुकूलन आनुवांशिक रूप से फिक्स हो जाता है और ये अनुकूलन कर लेते हैं। और समय जब जैसे जैसे टाइम बीतेगा ना तो ये अनुकूलन होता है एक बार के लिए है, लेकिन जैसे अब हर बार इनको ऐसा ही अनुकूलन करना पड़ता है। अब हर साल मान लो गर्मी पड़ रही है, हर साल गर्मी पड़ रही है, तो हर साल इनको क्या करना पड़ेगा, अनुकूलन करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे टाइम बीतेगा ना तो वो अनुकूलन इनकी जीन्स में जेनेटिकली क्या है वो फिक्स हो जाता है। तो उनके जो बच्चे आएंगे उनके अंदर भी क्या हो जाता है, वो अनुकूलन बचपन से आता है इनके अंदर, है ना। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं अपन। एग्जाम्पल क्या है, गर्म वातावरण, ठंडा वातावरण, हाई अल्टीट्यूड, गहरे समुद्र, व्यवहारिक, ये सारे अपन पढ़ने वाले हैं, एक एक को पढ़ते हैं। जब पहले बात करेंगे मरुस्थल में अनुकूलन। तो गर्म वातावरण क्या होता है, गर्म वातावरण क्या, मरुस्थल भाई गर्म ही तो होता है ना। तो मरुस्थल में अनुकूलन देखते हैं। पहला मरुस्थल में अनुकूलन किसका देखेंगे, पौधों का देखेंगे और जानवरों का देखेंगे। पहले पौधों की बात कर लेते हैं। तो पौधे जो हैं वो कैसे अनुकूलन करते हैं। मरुस्थल में पानी की कमी होती है, सबको पता भैया, पानी कहाँ होता है, मरुस्थल में नहीं होता। डेजर्ट में कहाँ पानी है, तो पानी नहीं है, पौधे वहां पर हैं। उन पौधों को अब जितना भी पानी, लिमिटेड पानी मिलता है उनको, उस पानी में उनको अपना गुजारा करना है। तो पानी की आपको पता है कि जब वो अपनी फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, उसमें पानी का लॉस होता है। अब आप देखते हैं कि कैसे वो पानी को बचाते हैं। तो पहला तो तना जो है वो प्रकाश संश्लेषक बन जाता है। ऐसे पौधे जो कहां पर मरुस्थल में रहते हैं उनका जो तना है ना, स्टेम जो उनकी जो तना है वो कैसा बन जाता है, प्रकाश संश्लेषक बन जाता है। आपने सुना होगा पत्तियां जो है वो प्रकाश संश्लेषण करती हैं, नहीं जी, यहां पर तना जो है वो प्रकाश संश्लेषक बन जाता है। मोटी क्यूटिकल लग जाती है इनके ऊपर। मोटी क्यूटिकल क्या है, एक परत सी होती है, एक परत होती है। और वो परत किस काम आती है, वो परत काम आती है पानी के लॉस को बचाना, ना, पानी के लॉस को कम होने देना। क्या बोल रहा हूं मैं, पानी का जो लॉस है ना, उसको कम करता है ये क्यूटिकल। और इन पर जो मरुस्थल के वाले जो पौधे हैं उन पर ये वो क्यूटिकल की जो परत है वो क्या है, और भी मोटी हो जाती है। तो पानी क्या है, यहां से बच जाता है पानी, जो वो आसानी से उसका लॉस नहीं होता। धसे हुए रंध्र, जो स्टोमेटा होते हैं, जो रंध्र होते हैं वो क्या है, धस जाते हैं अंदर, जो है वो धस जाते हैं। और धसने से क्या होगा, अंदर और अंदर चले जाएंगे। तो भैया अंदर और अंदर जाने से क्या होगा, धसने से क्या होगा, धसने से यार ये होगा कि आपको पता है रंध्र के थ्रू भी क्या है, ये जो स्टोमेटा है इससे भी क्या है, पानी का क्या है, लॉस होता है। तो पानी ही तो बचाना अपन को मरुस्थल के अंदर। तो ये मान लो ये क्या है, परत है भाई, ये क्या है, अपनी पत्ती है उसकी परत ये है, ठीक है, या फिर स्टेम की परत ये है। यहां पर क्या है, अगर स्टोमेटा होगा, इसकी ऊपर की जो परत है उसकी सतह पर है क्या है, अगर स्टोमेटा होगा तो यहां से पानी निकलना आसान है। अगर मैं इस स्टोमेटा को अंदर की ले जाऊं, यहां ले जाऊं, तो यहां से पानी निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो रंध्र जो है वो धस जाते हैं इनमें। पत्तियां जो है वो कांटे में बदल जाएंगी। ऐसे जो पौधे जो कहाँ मरुस्थल में होते हैं उनकी जो पत्तियां वो कांटों में बदल जाएंगी। तो कांटों में बदल जाएंगी तो वहां से क्या है, पानी का लॉस कम हो जाएगा। केम प्लांट, अभी जो केम प्लांट क्या है, ये अपन 11वीं की क्लास के अंदर पढ़ेंगे ना। तो केम प्लांट जो है इनमें क्या है, स्टोमेटा जो है वो रात में ही खुलते हैं। केम प्लांट ऐसे होते हैं जिनके अंदर स्टोमेटा जो है वो रात में ही खुलते हैं। अब स्टोमेटा जब रात में ही खुलेंगे तो पानी का लॉस कम होगा, क्योंकि रात के टाइम पर क्या है, गर्मी कम पड़ती है मरुस्थल के अंदर, तो उस टाइम पर पानी का लॉस कम होगा। अब ये तो हो गई पौधों की बात। पौधों के अंदर तो ये सारी चीजें हो जाती हैं, इससे वो क्या पानी बचा लेते हैं। जानवर जो है वो कैसे करते हैं, पहली बात तो जानवर जो है वहां पर कम पानी पीते हैं। जो मरुस्थल में जानवर रहते हैं वो कम पानी पीते हैं, बोला भैया ठीक बात है। और जो कंगारू रेट है ना यार, कंगारू जो रेट है, कंगारू रेट जो वो क्या है, कंसंट्रेटेड यूरिन निकालता है, ठीक है, सांद्रित जो मूत्र है वो निकालता है, बोला ठीक बात है। और उसमें एक खासियत बात एक और है, उसकी खास बात क्या है, अपने जो उसके अंदर जो फेट होता है ना, उसका जो फेट होता है इसके अंदर, आपका जो कंगारू रेट है उसके अंदर जो फेट है उसका वो ऑक्सीडेशन करता है। और ऑक्सीडेशन करने के बाद में उससे क्या बनता है, पानी बनता है। फेट का वो क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है, उससे क्या बनता है,
पानी बनता है, मेटाबॉलिक वाटर बोलते हैं उसको। वो पानी जो है उस पानी को काम में ले लेता है अपने शरीर के अंदर, तो उसको पानी की जरूरत ही नहीं है। जो कंगारू रेट होता है वो मरुस्थल में रहता है। अब मरुस्थल में रहेगा तो वहां पर पानी कमी है, वो क्या करता है अपनी खुद की फैट जो है उसका ऑक्सीडेशन करता है, और ऑक्सीडेशन करने से क्या होगा वहां पर पानी बनेगा, और वो पानी अपना पानी जो है खुद का पानी खुद ही यूज कर लेता है। तो पूरा आत्मनिर्भर है ये भाई, है ना। अब ये अपन ने क्या पढ़ लिया भाई, गर्म क्षेत्र का तो पढ़ लिया, मरुस्थल में क्या है गर्म क्षेत्र है। अब ठंडे क्षेत्र में अनुकूलन कैसे होता है वो देख लेते हैं। ठंडे क्षेत्र में यार सील जो है ना, सील जो है कहां रहती है, ये रहती है जो ठंडे समुद्र वहां पर मान लो। अब ठंडे समुद्र में सील है तो इसको अपना टेम्परेचर मेंटेन करना है। सील जो है इसको अपना टेम्परेचर जो वो मेंटेन करना है। कैसे मेंटेन करेगी भैया, कैसे मेंटेन करेगी, क्योंकि समुद्र बहुत ठंडा हो गया, समुद्र बहुत ठंडा हो गया, इसको अपना टेम्परेचर मेंटेन करना है। तो इसमें क्या होता है, थिक ब्लबर होता है। ब्लबर क्या होता है यार, ये होती है वसा की मोटी परत, वसा की मोटी परत, मोटी परत। तो वसा की मोटी परत जो है ना, फेट की एक मोटी सी परत होती है, उसको क्या बोलते हैं ब्लबर बोलते हैं। इसी को तीमी वसा भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। ये इंसुलेटर की तरह काम करती है। इंसुलेटर का मतलब क्या है कि अंदर की जो एनर्जी होगी ना, अंदर की जो ऊर्जा है उसको बाहर नहीं निकलने देगी। अब बाहर क्या ठंडा पानी है समुद्र के अंदर, और अंदर ये सील है। अब अगर ये वसा नहीं होगी ना, ये वसा की मोटी परत नहीं होगी, तो इसकी अंदर की जो ऊर्जा है ना वो बाहर निकल जाएगी, भाई पानी के अंदर चली जाएगी। ठंडे पानी बाहर ठंडी है, ये इसका अंदर ऊर्जा है, वो ऊर्जा बाहर निकलेगी। बोला ठीक बात है, वो ऊर्जा अपन को बचा के रखनी है, तो बचा के रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये ब्लबर होता है उसके अंदर क्या है, वसा की एक मोटी सी परत होती है ना, उसकी वजह से क्या है जो ऊर्जा अंदर की ऊर्जा वो बाहर नहीं निकलती। तो उष्मा की जहां हानि को कम करती है ये जो वसा की जो मोटी परत है, वो उष्मा की हानि को कम करती है। इसमें एक एलन का नियम है। एलन का नियम क्या कहता है कि भैया ऐसे जो जीव जो ठंडे एरिया में रहते हैं उनके कान और पाद वो कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। भैया पाद क्या होता है, हाथ पैर को पाद बोलते हैं ना, तो कान और पाद जो है उनके छोटे होते हैं। ये एलन का नियम है, ध्यान में रखना, पूछ लेता है। एलन का नियम क्या है कि कान ऐसे जीव जो ठंडे क्षेत्र में रहते हैं, छोटे जीव, ऐसे छोटे जीव जो ठंडे क्षेत्र में रहते हैं उनकी कान और पाद जो वो छोटे होते हैं, उससे क्या है एनर्जी का लॉस कम होगा ना, तो कान और पाद जो छोटे होते हैं। अब बात करेंगे फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। भाई फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन कौन कौन से हैं उनकी बात कर लेते हैं, आ जाओ। तुंगता बीमारी, एल्टीट्यूड सिकनेस क्या है, एल्टीट्यूड सिकनेस क्या होता है पहले ये देखते हैं। तुंगता बीमारी, भाई आप अपन क्या कहां रहते हैं, नॉर्मल जगह पे रहते हैं, नॉर्मल जगह पे रखते हैं। अपन कहां गए, पहाड़ों में गए, कहां गए पहाड़ों में, लद्दाख ले लद्दाख गए, चले गए वहां पर, और वहां पर पहाड़ियों पर चढ़ गए। और अपन यहाँ नॉर्मल जगह पर रहने वाले आदमी हैं और पहाड़ों पर अपन चले गए और उनकी चोटियों पर चले गए, वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। आपको पता है जैसे अपन ऊंचाई पर जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, जो ऑक्सीजन है उसका प्रेशर जो है वो कम होने लगता है। अब ऑक्सीजन का प्रेशर कम होगा तो क्या होगा, तो आपको क्या दिखने के लिए मिलेगा, आपका जो जी है वो घबराने लगेगा, जी घबराने लगेगा, उल्टियां होने लगेंगी, सर में दर्द होने लगेगा। इसी को क्या बोलते हैं, तुंगता बीमारी बोलते हैं, एल्टीट्यूड सिकनेस कहा जाता है। तो रोहतांग पास का है, ये इतना भाई ऊंचा है और वहां पर क्या O2 प्रेशर बहुत कम हो जाता है, तो ये नोजिया क्या होता है, जी घबराना, हेडेक, वोमिटिंग, आपको पता उल्टी होना है ना, तो ये सारी चीजें होने लगती हैं। तो इससे बचने के लिए अपना शरीर जो है ना वो कैसे अनुकूलन करता है वो यहां पर देखने वाली बात है। भैया आप जो है नॉर्मल जगह पर रहने वाले आदमी हो, आप पहाड़ों पर जाओगे तो ये आपको कंडीशन जो है तुंगता बीमारी होने लगेगी। अब इस तुंगता बीमारी को ठीक करने के लिए अपना शरीर जो है, ये सारी जो चीजें होने लगेगी, इससे लड़ने के लिए अपना शरीर क्या करता है वो देखो, वो काम की बात है। तभी तो फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन है भाई, अनुकूलन। ये तो कंडीशन, ये तो क्या है, प्रॉब्लम है, ये तो प्रॉब्लम है। इसको सोल्व करने के लिए अपना जो बॉडी है वो क्या करती है वो देखो। तो वो देखो, वो अपनी बॉडी क्या करेगी, आरबीसी का उत्पादन बढ़ा देगी। भाई ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन का प्रेशर कम है ना, ऑक्सीजन का प्रेशर कम है, इसलिए क्या करेगी वो बॉडी है आरबीसी का उत्पादन बढ़ा देगी। अब जितनी ज्यादा आरबीसी होंगी तो वो क्या करेंगी, उतनी ज्यादा ऑक्सीजन को क्या है अपने साथ में बांधेंगी और वो टिश्यूज तक लेके जाएंगी, है ना। ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाएगी, मतलब आपकी जो सांस लेने की जो रेट है ना, वो सांस लेने की जो दर है, सफिशिएंट दर जो है वो बढ़ जाएगी, है ना। तो जल्दी जल्दी सांस लोगे, उतनी ज्यादा ऑक्सीजन खींचोगे, उतना शरीर के पास में ऑक्सीजन जाएगी और आपकी तुंगता बीमारी वो ठीक होने लग जाएगी, है ना। बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ HB एंड O2 डिक्रीज, है ना। बाइंडिंग एफिनिटी क्या है, इसको मैं हिंदी में लिखता हूं यहां पर, O2 और HB का बंधन कम होने लगता है ना, बंधन बनने की क्षमता कम होने लगती है।
ये इससे क्या होगा, O2 और Hb जो है वो साथ में जो है ज्यादा देर तक बंधी नहीं रहेंगी, है ना। अब आपको पता है कि ऑक्सीजन की बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई कौन करता है, आपकी जो हीमोग्लोबिन है उस पर ऑक्सीजन जो है वो लगकर जाती है, टिश्यूज तक जाती है। तो जब ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की जब बंधने की जो क्षमता है ना वो थोड़ी कम हो जाएगी, तो उससे क्या होगा, जो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन साथ में बंधी हैं वो जल्दी से टिश्यू के पास में जाके क्या करेंगी, अब एक दूसरे से अलग हो जाएंगी, वरना वो क्या साथ में बंधी रहेंगी। तो वैसे ही ऑक्सीजन की कमी हो रखी है, ऊपर से वो आपस में चिपकी हुई है, वो छोड़ नहीं रही एक दूसरे को, तो ज्यादा दिक्कत आएगी। इसलिए क्या करता है शरीर, क्या करता है, उनकी जो बंधने की जो क्षमता है उसको कम कर देता है, ताकि ऑक्सीजन और जो हीमोग्लोबिन जो बंधी हुई है वो टिश्यूज के पास में जाते हैं क्या कर लेंगी, एक दूसरे से अलग हो जाएंगी, तो ऑक्सीजन की जो कमी है वो दूर होने लग जाएगी। तो ये बीमारी जो है वो किस वजह से हुई है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई है। तो ये सारी चीजें होंगी, उससे क्या है, ऑक्सीजन की कमी वापस नॉर्मल हो जाएगी। तो ये क्या है, फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन है। अब गहरे समुद्र में अनुकूलन कैसे होता है, कोई गहरा समुद्र है वहां पर अनुकूलन कैसे होगा। आपको पता है गहरे समुद्र के अंदर जैसे जितना गहरा समुद्र होगा ना, जितना गहरा समुद्र होगा उतना प्रेशर उसके अंदर कम होगा, उतना प्रेशर जो है, कम बोल दिया मैंने, हाई होगा, सॉरी, ठीक है, उतना प्रेशर उसके अंदर क्या होगा, हाई होगा। इस हाई होगा तो क्या होगा, सम बायोकेमिकल जो एडेप्टेशंस है हाई होगा। आपने देखा भी होगा वो क्या आपका अभी गया था ना, वो टाइटेनिक का मलबा देखने गए थे, ठीक है, तो वो नीचे नीचे जैसे जैसे गए थे तो वहां पर जो प्रेशर जो है वो हाई था, तो वो उनकी जो है जिसमें वो गए थे वो क्या एकदम से पिचक गई वो, है ना, तो मर गए वो सारे। सम बायोकेमिकल एडेप्टेशन, बस इतना आपको ध्यान में रखना है। इसमें क्या होता है, कुछ बायोकेमिकल एडेप्टेशन होते हैं जो गहरे समुद्र में जो जीव रहते हैं उनके अंदर वहां पर क्या है, प्रेशर जो वो हाई रहता है। अब प्रेशर हाई रहता है तो उसकी वजह से क्या करते हैं वो बायोकेमिकल जो एडेप्टेशन कर लेते हैं, कुछ बायोकेमिकल एडेप्टेशन कर लेते हैं। कौन से बायोकेमिकल एडेप्टेशन है वो अपन नहीं जाना है, बस इतना ध्यान रखना, कुछ बायोकेमिकल एडेप्टेशन कर लेते हैं। उच्च तापमान के लिए क्या करते हैं भाई, उच्च तापमान में रहने वाले जीव आप जानते हो, आर्क्योबैक्टीरिया। आर्क्योबैक्टीरिया जो है उसके अंदर क्या होता है, थर्मोस्टेबल एंजाइम होता है। कौन सा, टेक पॉलीमरेज। क्या है, टेक पॉलीमरेज। याद आया, कहां पढ़ा था आपने टेक पॉलीमरेज, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर पढ़ा हुआ ना, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर अपन ने टेक पॉलीमरेज पढ़ा था ना। तो ये थर्मोस्टेबल एंजाइम है, इसकी मदद से ये उच्च तापमान के अंदर सहन कर लेते हैं ना। आपको पता है आर्क्योबैक्टीरिया जो है वो उच्च तापमान में भी रह सकता है, बहुत सारे मतलब ऐसी जगह जहां पर कोई नहीं रह सकता वहां पर आर्क्योबैक्टीरिया जो है वो रह सकता है। अब छठवां बात करते हैं व्यवहारिक अनुकूलन। मैंने आपको बताया कि कुछ लोग अपने व्यवहार से भी क्या कर सकते हैं, अनुकूलन कर सकते हैं। व्यवहारिक अनुकूलन के अंदर कौन है भाई, डेजर्ट लिजार्ड। ऐसी जो लिजार्ड आपकी जो छिपकली जो कहां रहती है, मरुस्थल में रहती है ना, डेजर्ट में रहती है। आपकी घर वाले नहीं, जो मरुस्थल में रहते हैं वो अलग है। तो वो क्या करती है, जैसे बारिश क्या सर्दी का टाइम है, तो सर्दी के टाइम पर वो क्या करेंगी, धूप सेकती हैं। जैसे अपन सेकते हैं ना, धूप में बैठ के, भाई सर्दी पड़ रही है तो क्या धूप निकली तो धूप में जाके बैठ जाते हैं ना, तो वैसे वो करती हैं। तो विंटर में क्या करती हैं, वो धूप सेकती हैं, और समर में, गर्मी में क्या कर देती हैं, अपने बिल में छुप जाएंगी। तो बिल में छुप जाएंगी तो उनको गर्मी थोड़ी कम लगेगी। तो ये तरीका है अनुकूलन करने का। इसी के साथ अपन खत्म कर देंगे यार लेक्चर को ना। तो ये अपन ने पढ़ लिया, ये एक पार्ट अपन ने इसका पढ़ लिया। जीवों की बात अपन ने कर ली, चैप्टर का नाम क्या है, जीव और समष्टि, है ना, समष्टि, है ना। तो जीवों की बात अपन ने कर ली है, ऑर्गेनिज्म की बात होगी। अब बात करेंगे पॉपुलेशन की बात अपन को करनी है। पॉपुलेशन की बात करेंगे अगले लेक्चर के अंदर, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। कल का टेस्ट बढ़िया से देना, ठीक है। और मंडे से क्लासेस जो है होपफुली आपकी सारी मिल जाएंगी आपको। जो मैंने प्रॉमिस किया था आपको, 2 क्लास बायोलॉजी की, 2 क्लास केमिस्ट्री की, वो सारी आपको मंडे से मिलेंगी। कल आपको दिन में कोई वीडियो मिल सकता है आपको, क्लास तो मुश्किल नहीं होगी, कोई वीडियो मिल जाएगा आपको एक, है ना, इंपॉर्टेंट आपके लिए कुछ अच्छा वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं लेक्चर्स के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।